हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। एंड आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं उसमें देखेंगे कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, व्हाट डू दे फील अबाउट यू व्हेन इट कम्स टू यू। यानी आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके माइंड में क्या ख्याल आते हैं, व्हाट रियली गोज ऑन व्हेन एवर दे फील अबाउट यू, दे थिंक अबाउट यू। Do they really love you? Do they really feel that they are very connected to you? Like what exactly is the relation for them about you? कि आपके साथ का रिलेशन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल ऑफ दैट विल बी सीइंग दैट इन टुडेज रीडिंग। सो बिफोर वी बिगिन, इट इज़ अ 3 पाइल रीडिंग, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो आप वो पाइल सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा रेसोनेट करती है, वो आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है। Okay, before that, please like, share, and subscribe my channel, Tina Celestial Readings, and click on the bell icon below. Okay, so let's begin our reading for pile 1. कि क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए? Do they really love you? Do they feel about you? Do they feel कि क्या है ये रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस, क्या है उनके लिए? All of that. So let's begin for pile 1. Okay, so yes, see your partner is really tired, कि आप दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर बहुत परेशान चल रहे हैं इन चीज़ों को लेके। दे आर टायर्ड ऑफ फाइटिंग, दे डोंट वांट दैट इन द रिलेशनशिप। वो आपके साथ बस खुशियाँ ही चाहते हैं। दे थिंक दैट यू आर द वर्ल्ड, दे आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू यू, दे फील दैट दिस बॉन्ड इज़ वेरी स्पेशल। दे वॉन्ट कि रिलेशनशिप बहुत चले, बहुत आगे तक जाए, एंड आप हमेशा हमेशा के लिए खुश रहो साथ में। सी आप बहुत ज़्यादा उनका टाइम एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बट उनकी भी प्रॉब्लम्स है। इवन दे आर उनको फिनेंसेस अपने ठीक करने हैं, उन्हें अपने करियर पे फोकस करना है, उन्हें अपने लाइफ को भी ठीक रखनी है। आपके साथ रिलेशनशिप तो है, ठीक है, बट अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो वॉन्ट कि एक बैलेंस रहे, आपके साथ भी बैलेंस रहे, उनके वर्क में भी बैलेंस रहे। लेकिन वो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर थोड़े परेशान हैं कि इमोशनली इट इज़ टेकिंग अ लिटिल टोल ऑन देम। तो वो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप भी थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग लाओ अपने दिल में उनके लिए। दे सी दैट यू आर द वर्ल्ड, लाइक एवरी वे दे आर वेरी हैप्पी विथ यू। उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आपसे कोई भी कंप्लेन नहीं है। अगर आप थोड़ा समझे उनको, अगर आप थोड़ा एक्सेप्ट करें उनसे कि जो है यही है, एंड ठीक है, जितना भी मिला उसमें आप सेटिस्फैक्शन रखें। सो दे आर ऑलवेज in good thoughts about you. They feel that they are blessed to have you in their life, and they're very happy about the whole thing, the whole relation that you share. लेकिन क्योंकि ये छोटी छोटी दिक्कतें आ जाती है, तो कभी कभी वो उनके दिल में भी ऐसे हो जाता है कि नहीं, गलत है और ये इस हिसाब से नहीं चलना चाहिए, ये थोड़ा बेटर हो सकता है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सो येस, this is a problem that your partner feels about you, but other than that, they really love you, they really want this relation, they really want that कि हमेशा आप लोग कनेक्टेड रहे, हमेशा खुश रहे। एक जो बॉन्ड आप दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग है, इसमें कभी कोई कमी ना आए, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड दे आर वेरी हैप्पी लाइक विथ हाउ थिंग्स आर गोइंग। सो डू कंटिन्यू दैट। आपको थोड़ा उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा उन्हें टाइम देना पड़ेगा टू हैंडल देयर सिचुएशन, टू हैंडल देयर फिनेंसेस, टू हैंडल देयर वर्क ऑल्सो। उनके करियर पे भी उनको ध्यान देने दीजिए, एंड थिंग्स विल गेट बेटर। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान देने दीजिए। अगर उनकी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो फैमिली उनको हैंडल करने दीजिए। सो लेट देम मैनेज ऑल ऑफ दैट। डोंट बी टू पुशी ऑन देम कि उनको लगे कि यार हम नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रही है चीज़ें, एंड वी कैन नॉट हैंडल सो मच स्ट्रेस एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स। इट्स बेटर टू लाइक जस्ट बैक ऑफ एंड जस्ट रिलैक्स। तो ये मत होने देना आप रिलेशनशिप में। आप मेक श्योर करना कि आप लोग दोनों ही एक सेम पेज पे रहे और एक बैलेंस बना के रखे आपकी लाइफ में,
ताकि रिलेशनशिप बहुत लंबा चले और बहुत ज़्यादा इसमें हैप्पीनेस हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो आप दोनों के बीच में. So yes, this is what your partner feels and thinks about you, that this bond is forever, and don't spoil it for small insecurities and like small things that you think and overthink, and do not spoil it for such things. So let's see what the love card says about you. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. So they really love you. This is what they feel about you. That आपकी बात, आपका एक मैसेज उनको पूरी तरह से खुश कर देता है. And they really love you. It's just that आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, आपके जो भी आप जो प्रॉब्लम्स सोचते हैं, आप जो भी चीज़ों की वजह से आप उनसे डिसएग्री होते हैं या फाइट्स करते हैं, those are very small things and that can be worked upon, but relationship को उसके वजह से आप खराब मत होने देना. And they really want you in their life, so just stick around, have some patience and let them handle their situation, and they will take care of you as well, and they will not let you go. Okay, so this was our love reading about your partner. क्या सोचते हैं आपके बारे में when your thought crosses their mind. So this was a pile 1. Okay, now let's move on to pile 2. कि pile 2 में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में when your thought crosses their mind, and what is really that they think about, and what they feel about you. Okay, so yes, your partner has been really trying. आप दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, आप दोनों में बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं. आपका रिलेशनशिप एक स्टेज पे पहुंच गया है कि अब इसमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये भी आप लोग हमेशा सोचने लगे हैं. सो थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे इट शुड बी गोइंग, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है. So your partner feels that you never fail to understand, you never kind of understand them, you never give them the benefit of doubt कि ठीक है कभी प्रॉब्लम हो भी सकती है. अब बिल्कुल आपने समझना सूझना बंद कर दिया है, अब बहुत एग्रेसिवली अपनी चीज़ों को पुश करते हैं. यू वांट ओनली योर वे द थिंग्स टू बी डन. तो आपके पार्टनर एक्चुअली थोड़े परेशान हो चुके हैं. दे वांट सम स्पेस फ्रॉम यू, दे वांट सम पीस टाइम, दे डोंट वांट दिस रिलेशनशिप इसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा. दे वॉन्ट टू गिव सम टाइम टू यू एंड टू देमसेल्फ एंड टू सी वेयर दिस इज हेडेड. दे आर टायर्ड ऑफ दिस कॉन्स्टेंट डिसएग्रीमेंट्स एंड एवरीथिंग. बस वो नेम सेक आपके साथ है बट दिल से आपके साथ नहीं है. सो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, दे डोंट थिंक दैट इट इज़ अ गुड रिलेशन, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट यू. दे डोंट फील दैट इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए या हमें कुछ इसमें रिलेशनशिप से कुछ मिल सकता है या इसमें प्यार बचा है. कुछ नहीं बचा है उनके हिसाब से. दे आर फीलिंग कि अब बहुत मौके दिए, बहुत बार उन्होंने ट्राई किया कि चीज़ें ठीक हो जाए, बट ये नहीं हो पा रहा है. एंड दे आर कॉन्स्टेंटली टायर्ड ऑफ द कॉन्स्टेंट नैगिंग एंड कॉन्स्टेंट फाइट्स एंड कॉन्स्टेंट डिसएग्रीमेंट्स. So they want to kind of break free. They want to end this on a good note, and on a note where things finally कुछ एक ऐसे मोड पे आए कि बस अब और नहीं हम बर्दाश्त कर सकते हैं. So they are looking for that peace of mind. वो peace of mind उनको तब मिलेगी जब या तो आप अपनी चीज़ें इम्प्रूव करें या आप थोड़े इतने पुशी और एग्रेसिव ना हो, या फिर रिलेशनशिप को एंड ले करके या ब्रेक लेके, तो ही उनको लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती है. वरना कोई सोल्यूशन नहीं है. ये जो ओवरऑल प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से, दे आर टायर्ड एंड दे वांट टू एंड इट इन अ गुड वे, कि आप म्यूचुअली अच्छे टर्म्स पे अलग हो जाएं एंड आप लोग दोनों ही खुश रहें. दे डोंट वांट टू गिव इट अ चांस एनी मोर. मे बी दे आर ट्राइंग टू सी कि शायद डिस्टेंस हो जाए कुछ टाइम के लिए तो चीज़ें कुछ इम्प्रूव हो और आप समझे उनकी बातों को कि व्हाट दे आर फीलिंग एंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू.
but they don't seem that that you will ever understand what is in their heart and what are you truly feeling. सो यस, आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपके साथ वक्त गुजारना और करना, बट अब उन्हें काइंड ऑफ दे आर ट्राइंग टू, दे ऑलमोस्ट काइंड ऑफ गिविंग अप ऑन यू एंड गिविंग अप ऑन द रिलेशन. सो आप हो सके तो खुद को चेंज करने की कोशिश कीजिए. अगर आप चेंज नहीं कर पाते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप उनको टाइम दे दे खुद के लिए और खुद को समझने के लिए. ठीक है. Let's see what the love card says. Nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. तो हमारे लव कार्ड देखो यही बोल रहे हैं कि अगर आप आपकी दोस्ती अंदर जो आप दोनों में जो जब आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था और जो आपकी एक दोस्ती से स्टार्ट हुआ था रिलेशनशिप, अगर आप उसको दोबारा आप अलाइव करोगे, दोबारा उसको आप समझोगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है रिलेशनशिप में वो शायद इम्प्रूव हो जाए. आपकी दोस्ती को ठीक करो, पहले एक दूसरे को दोबारा समझने की कोशिश करो, तो शायद कुछ स्कोप है कि ये रिलेशनशिप सर्वाइव होगा. वरना बहुत मुश्किल है उनके हिसाब से कि रिलेशनशिप कुछ ठीक हो सकता है. या सो दिस इज व्हाट दे फील अबाउट यू कॉन्स्टेंटली, दैट दे वांट टू बी विथ यू, बट जस्ट बिकॉज यू हैव स्टॉप्ड बीइंग रीजनेबल विद देम, स्टॉप्ड अंडरस्टैंडिंग देम एनी मोर, दे डोंट फील दैट दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू वर्क एट ऑल. सो दिस वॉज अवर पाइल 2. Let's move on pile 3. Ki what is your partner really thinking about you and when your thought crosses your mind. So pile 3 आपके लिए है. ओके, पाइल 3 आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है एंड योर पार्टनर इज क्रेजी फॉर यू. दे फील दैट डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट एवरीथिंग इन द रिलेशनशिप, आप उनके साथ खड़े रहे हैं, आपने उनका कदम कदम पे साथ दिया है. सो दे फील दैट यू आर लाइक दैट शाइनिंग एंजल इन देयर लाइफ एंड दे लव यू अ लॉट. जब भी आपके बारे में उनके माइंड में थॉट आता है, दे फील लाइक दिस इज लाइक अ वेरी लवली रिलेशनशिप जिसको हमें हमेशा के लिए संभाल के रखना है, हमें एक दूसरे से कभी अलग नहीं होना है एंड दिस लाइक अ फॉरएवर रिलेशनशिप. ऑल दे हैव इज लव फॉर यू. लाइक दे नो कि आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी एक वंस अपॉन अ टाइम, लाइक मे बी किसी की इन्वॉल्वमेंट भी हो चुकी थी, आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत डिसएग्रीमेंट्स भी होने लगी थी, लेकिन आप दोनों ने सच का साथ दिया, आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया एंड स्टूड फॉर ईच अदर एंड मेड दिस रिलेशनशिप वेरी जॉयफुल एंड फन. So they are all praised for you. They know that you're a very good person. आप हंसी मजाक भी अच्छा करते हैं, आप रिलेशनशिप में एक स्पार्क रखते हैं कि कितना भी रिलेशनशिप पुराना हो जाए उनको ये नहीं लगता है कि आपसे दूर होना है उन्हें या फिर आपके साथ कभी रिलेशनशिप ख़त्म होना चाहिए. वो बहुत कंटेंट है, बहुत खुश है, उन्हें बस आपके साथ ही उनको हैप्पीनेस दिखती है, आपके साथ ही उनको लगता है कि ये लाइफ आगे बढ़ना है एंड हमेशा के लिए ये बॉन्ड खुशियों वाला ही रहे एंड कभी आपसे दूर ना हो. So they are very content with you. They are very happy with you. So whenever your thought crosses their mind, they are very happy. They are in a very good mood, just thinking about you. They feel that all the moments, all the memories that you have built up together, that those are like for the whole lifetime to cherish. एंड वो नहीं चाहते हैं कि कभी भी ये चीज़ें कभी ख़त्म हो या कुछ हो. दे वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप लाइक फर्दर. अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो वो चाहते हैं कि आप दोनों की शादी तक बात जाए, शादी हो गई है तो बच्चे तक बात जाए, लेकिन दे वॉन्ट टू बिल्ड अ फ्यूचर विथ यू. So they are all praise about you and they are like very happy about the whole thing that you share and you are into. So yes, it is a very good relationship for them and they are only thinking about the good times that you have spent together with each other. So it is a bond forever for them and they cannot live without you. And the thought also scares them कि आपके बिना नहीं रहना है, आपके साथ ही उनकी लाइफ है and आपके साथ ही उनकी सारी खुशियाँ हैं. Let's see what the love message is for pile 3. The relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things.
सो द रिलेशनशिप दैट यू शेयर इज गोइंग टू डीपन, और स्ट्रॉन्ग होने वाला है आप लोगों का बॉन्ड, एंड लव विल मेक इट ऑल हैपन। आप दोनों का जो प्यार है, जो आपकी जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, दैट विल मेक इट हैपन एंड मेक इट अ गुड वन फॉर ईच अदर, एंड हमेशा के लिए हैप्पीनेस ही रहेगी आप लोगों की लाइफ में। So this was our reading ki what does your partner think about you when your thought crosses their mind, and for pile 1, pile 2, pile 3। तो अगर आप रेसोनेट कर पाए हैं इससे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन सी फाइल सिलेक्ट की थी और आपको कैसा लगा उसका रीडिंग। इफ़ यू वांट मी टू कम अप विद सम स्पेशल रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप कोई स्पेशल रीडिंग चाहते हैं। सो आई विल मेक दैट कंटेंट ऑल्सो। अगर आप मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं, प्राइवेट रीडिंग, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम एक अपॉइंटमेंट सेटअप कर सकते हैं आपके लिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड यू हैव अ ब्लेस्ड डे एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।